बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ए सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब मकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई बार इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज़ भी आए ये दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है। बीमार है ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ? लोगों ने कहा हजूर है तो घर पर, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है। लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगीं, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दवाई दो, दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर एक कमरे में गया और गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई। फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता, कभी किताब देखता, कभी लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी अल्लाह ने नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिब साहिब जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो। चलने लगे तो राहिब ने कहा हुजूर शुक्रिया तो आपका, आपने सरकार कायनात की मुझे ज़ियारत कराई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया राहिब साहिब आपका दम बड़ा मशहूर है। सुना है कि आप जिसको दम करते हैं वो मरीज़ इस वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं? वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तहसीर रख दी है? राहिब मुस्कुरा पड़ा। मुस्कुरा कर कहा हुजूर जब मरीज़ मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ या अल्लाह तुझे आखिरी नबी की अज़मत की कसम, तुझे इसके प्यार का वास्ता, इसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज़ पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। सुबहान अल्लाह।